लगो करम लपेटा बेटा मेरे तुम कहाँ गए बेटा। एक बार मैया को बोल सुना दो मेरे लाल, तुम्हारे बिना ये मैया मर जाएगी। बाल बिखेर करके डहन की तरह पुत्रों की लाश पर पिला करती है। कबहू लाश धरे रे घुटन पे, कबहू छाती से लेके चिपटा। ओ मेरे बेटा ओ मेरे छैया, और मैया गैया सीख लिखा। पुत्रों की लाश पे जब रोई है तो कन्हैया अर्जुन को और पांचों पांडवों को लेकर के उसी क्षण द्रौपदी के शिविर में आ गए। और जैसे ही शिविर में आए हैं तो द्रौपदी ने भगवान को दूर से देखा तो कहने लगी, प्रभु अब तुम्हारे खेल में क्या और कोई कसर बाकी रह गए? भगवान कन्हैया बोले, द्रौपदी तूने हमें दोष लगा दिया, तू दोष लगा रही है। अगर तू आज दोष लगा रही है, इसी जगह पे अगर तेरे पांचों पति होते तो आज तेरी मांग का सिंदूर उजड़ जाता। तो अर्जुन जब रोने लगे हैं पुत्रों की लाश पर, तो रोते रोते अर्जुन ने धनुष बाण हाथ में उठा लिया और धनुष बाण उठा करके कहा कि पांचाली आंसू पोंछ ले, और मैं ये धनुष बाण उठा करके प्रतिज्ञा करता हूं कि जो मेरे बच्चों को मारने वाला हत्यारा है, अगर वो हत्यारा तेरे सामने ला करके मैंने सूर्य अस्त होने से पहले नहीं खड़ा किया तो लौट करके मैं तुझे अपना मोह नहीं दिखाऊंगा। ये प्रतिज्ञा की है। द्रौपदी समझ गई कि अब तो मेरे पांचों बच्चा दुनिया में नहीं रहे और मेरे पति ने भी ये प्रतिज्ञा कर ली है। तो द्रौपदी आज हाथ जोड़ के बोली है, प्रभु मेरे पति की रक्षा करना। तो भगवान से अर्जुन ने कहा कि प्रभु अब देरी मत करो, तुम रथ तैयार करो, मैं धनुष बाण लेकर के रथ पे खड़ा होता हूं और सूर्य अस्त होने से पहले पांचाली के सामने से पापी को ला करके खड़ा करना। अर्जुन के रथ के सारथी भगवान बन करके चले हैं और उस दुश्मन का पता लगाने के लिए
तो चलते समय द्रौपदी ने भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया है और पीताम्बर पकड़ करके बोली है, प्रभु मोई पीठी दिखाए जाई रे पैसे जी मुखड़ा दिखलाइयो। याद करो जब तुम्हारी उंगली कटी थी, मैंने अपनी साड़ी फाड़ करके तुम्हारी उंगली बांधी थी। कन्हैया बोले, द्रौपदी चिंता मत कर, मैं तेरे सुहाग को नहीं मिटने दूंगा, मैं तेरी सौगंध खाता हूँ। और इतनी कहकर के भगवान जब चले हैं तो द्रौपदी के मस्तक को चूमा है। पांचाली चिंता मत कर, मैं तेरे सुहाग की रक्षा करूंगा। और इतनी कह